एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 2 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाफ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, हाफ क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 के 4 पार्ट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं, वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किया है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी बचेंगे क्वेश्चंस वो कल करके इस यूनिट को भी हम लोग फिनिश कर लेंगे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाली यूनिट। फिर ऐसे ही करके 3rd यूनिट, 4th 5th करके 10 यूनिट तक हम लोग जल्दी जल्दी करके 2-2 दिन में क्वेश्चन सारे पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी पीवाईक्यूज़ वाली। और यूनिट 1 के भी आप लोगों ने वो क्वेश्चंस वाली वीडियो आपने देख लिया होगा। ठीक है, अगर आपको वो सब वीडियोस भी अच्छी लग रही है तो उन वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए लेट्स स्टार्ट। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द करेंट एसेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम when the number of shares applied is more than the number of shares offered to the public for subscription. The issue is termed as under subscription. Section 49 of the Companies Act prohibits the issue of shares other than sweat equity shares at discount unless or until the forfeited shares are reissued. The balance on the shares forfeited account will be deducted from the paid up capital. The securities premium is an amount in excess of nominal value or face value of the securities. तो ए और ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। Which one of the following involves comparing entries in the books of account with documentary evidence? Voiching. Which one of the following points are considered as a factor determining the working capital of a firm? Basic nature of the business, business cycle fluctuation, or credit policy of the firm. Prepared insurance is which type of account? Personal account. कंजर्वेटिज्म इसका ए का 4th हो जाएगा। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। और डुअल एक्सपेक्ट का हो जाएगा एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ 2-fold इफेक्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी सी का यहाँ पे 2nd हो जाएगा। इंटरप्राइज इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम ओनर एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद इट। कंसिस्टेंसी डी का 1st हो जाएगा यहाँ पे कि यूज़ ऑफ द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी बाय अ फर्म फ्रॉम अ पीरियड टू पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए करेंट एसेट्स हमारी 4 लाख है, इन्वेंट्रीज 2 लाख है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है। करंट रेशियो निकालना, वेरी इजी क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल हमें कितनी दी है यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल दी है 2,40,000। तो 2,40,000। करेंट एसेट कितना दिया है? 4 लाख। करेंट एसेट दिया है 4 लाख। ठीक है, माइनस कर देंगे करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी निकालेंगे तो 4 लाख माइनस 2,40,000। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1,60,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1,60,000 आ गया। तो ठीक है, तो अब आप करेंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करेंट एसेट्स कितनी दी है? 4 लाख डिवाइड बाय कितना, किसको डिवाइड करेंगे? 1,60,000 जो हमने करेंट लाइबिलिटी निकाला है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 2:5, 2.5:1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 2.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द Indian Partnership Act 1932? A person can be admitted as a partner. New profit sharing ratio is the ratio in which all partners including new partner will share future profits and loss of the firm. Correct है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज इक्वल टू
प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ये भी करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है। और ई वाला भी सही है कि द प्रॉफिट और लॉस विच अराइजेज फ्रॉम रिवॉल्यूशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी इसका करेक्ट आंसर था। करेंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वुड अप्रूव द करेंट रेशियो, पे या करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या दिया है कि अ कंपनी forfeited 100 shares of 10 each on which 300 had been received. 60 shares are reissued at 9 per share. Which of the following amount is to be transferred to the capital reserve account? तो देखिए कितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। जो रिसीव्ड अमाउंट होता है वही फॉरफीचर में आता है, ठीक है। तो फॉरफीचर अमाउंट अगर देखेंगे अगर पर शेयर यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए कि 300 यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है अपॉन, ठीक है, कितने थे फेज यहाँ पे ये 3 पर शेयर आएगा। टोटल अमाउंट अगर देखेंगे, टोटल फॉरफीचर अमाउंट अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 3 × 100 300, ठीक है। और यहाँ पे रीइशूड अमाउंट अगर देखेंगे तो कितना है रीइशूड, देखिए कितना है यहाँ पे कि 10 शेयर्स आर रीइशूड एट 9 पर शेयर, ठीक है, नहीं 60 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 60 शेयर्स 9 तो आ जाएगा 540, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोगों को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र करना है, 540। तो देखा जाए 1 रुपीज़ जो है यहाँ पे एज अ डिस्काउंट है, ठीक है। 1 × 60 करेंगे तो ये हमारा 60 ही आ जाएगा, ठीक है। और जैसे 3 फॉरफीचर पर शेयर निकला था, ठीक है, पर शेयर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 60 डिस्काउंट में आया था ना, तो 6 3 नहीं, वेट अ सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है, फिर इसको कवर कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रिज्यूम, पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ए का 4th हो जाएगा इनकम टैक्सेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, बी का 1st हो जाएगा लीज, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, सी का 3rd हो जाएगा एम्प्लॉई बेनिफिट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, डी का 2nd हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट। Which environment shapes the attitude of human beings so there may be a great diversity in its impact? The socio-cultural environment. Which of the following are the methods of calculation of purchase consideration? Lump sum payment method, net asset method, total payment method. Which of the following transactions are shown as a investing activity in cash flow statement by finance company? A. Cash proceed from sale of fixed assets. C. Debenture purchased. Or E. Purchase of patent. Which one of the following is known as the backbone of the auditing voicing? Arrange the following process of incorporation of a new LLP in a proper sequence. तो पहले आ जाएगा यहाँ पे बी, प्रोक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फिर हो जाएगा ए रिजर्व LLP नेम, फिर सी हो जाएगा यहाँ पे प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, फिर डी LLP इनकॉर्पोरेशन एंड DIN एप्लीकेशन, एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ आ जाएगा क्या, अप्लाई फॉर पैन एंड टैन, और ई आ जाएगा लास्ट ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग LLP एग्रीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थोड़ी ना होता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। राइट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, ये सब होता है, ठीक है।
रेवेन्यू, ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इसको बाद में देखेंगे. रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इन द पीरियड व्हेन द सेल इज मेड. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ IPO इशू इन द करेक्ट ऑर्डर. बी, hiring an underwriter. C, registration for IPO, verification by SEBI, or pricing of IPO, or E, allotment of shares. Transmission of shares is affected by which of the following? Death. C, insolvency. Which of the following is the most frequently held meeting of a company? Directors meeting. Arrange the online registration process of a new private limited company in a proper sequence. ठीक है, तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा? पहले आ जाएगा बी आ जाएगा यहाँ पे ये एक्वायर DIN एंड DSC ऑफ द प्रमोटर्स. फिर उसके बाद ए यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट एंड रिजर्व कंपनी नेम. फिर ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. फिर लास्ट में यहाँ पे डी आ जाएगा गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई. अ कंपनी हैज़ अ रिटर्न. अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स? ए, राइट टू इनकम, राइट टू क्लेम डिविडेंड, राइट टू कंट्रोल, राइट टू लिक्विडेशन, और ई, राइट प्रिजेम्पटिव राइट्स. The balance of securities premium account cannot be utilized for which of the following dividend distribution? Bank overdraft payable on demand should be treated as a cash and cash equivalent according to which one of the following accounting standard? Accounting standard 7. In financial enterprises, dividend paid are showing which one of the following activity of cash flow statement? Financing activities. Arrange the phases of capital expenditure, investment planning and control from beginning to end. B, identification of investment opportunities, development of forecast of benefits and cost, evaluation of the net benefits. D, authorization for processing and spending capital expenditure, और E, control of capital project. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. इन्वेस्टमेंट इंकर्ड ऑन इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. ए का फोर्थ हो जाएगा करंट एसेट अदर देन करंट एसेट. बैंक ओवरड्राफ्ट. बी का फर्स्ट हो जाएगा करंट लाइबिलिटी. ट्रेडमार्क. सी का सेकंड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. स्टोर्स एंड स्पेयर्स करंट एसेट इन्वेंट्री. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लास्ट में करेंगे. इफ़ अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड टू कैरी ऑन बिजनेस विद इन specifying any period of time and continue to exist long as the partners are willing to carry is called partnership at will. Which of the following are the methods of calculation of purchase consideration? Lump sum payment method, net asset method, C, total payment method. Which of the following are the transactions shown as a investing activity in cash flow statement by finance companies? A, cash proceed from sale of fixed assets. C, debenture purchased. E, purchase of patent. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि 1 का फोर्थ हो जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बी का हो जाएगा थर्ड इन्वेंटरीज. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सी का सेकंड हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 डी का फर्स्ट हो जाएगा रेवेन्यू. फिर एसेट क्लास ए का फर्स्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रीटेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट. एसेट क्लास सी बी का फोर्थ हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड डिबेंचर विच आर लिस्टेड एंड रेटेड नॉट बिलो ए. एसेट क्लास ई सी का सेकंड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. एसेट क्लास डी का थर्ड हो जाएगा अल्टरनेट एसेट्स. Which one of the following accounting concept and convention consider it reasonable to use the historical cost to record long lived asset?
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोइंग कंसर्न कन्वेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर एन इन्वेस्टर, डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं। Assertion वाला क्वेश्चन, a promoter in variable is one who has been associated with formation of the company. A promoter is one who undertakes form of company with reference to given object and who takes necessary steps to accomplish that purpose in purpose। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए फॉल्स है। क्या, प्रमोटर इन वेरिएबल इज वन हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ये गलत है, आर सही है। ठीक है, इन विच रेशियो विल द रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल, गेनिंग रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ए constant selling price regardless of sales volume, firm efficiency and productivity are constant and costs are linear, or D sales mix and inventory levels are constant। एक्टिविटी बेस्ड सेंटर्स, ए यहाँ 45 का सेकेंड हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर यहाँ पे बी का फोर्थ हो जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। बैच लेवल सेंटर यहाँ पे ये बी का फोर्थ हो गया। फिर प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर सी का फर्स्ट हो गया। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट फीस। फैकल्टी लेवल्स एक्टिविटी सेंटर डी का थर्ड हो गया। प्लांट डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग से, क्योंकि यूनिट 2 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 61 to 64 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स अल्टरेशन प्रॉपर विच इंक्लूड्स cancellation of the unissued shares, increase in shares capital by issue of a new share, or conversion of a fully paid share into stock and vice versa। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ए का थर्ड हो जाएगा। दिस इज एन इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन फॉर अ फर्म अंडर गोइंग बैंक्रप्सी। कंसिस्टेंसी बी का फर्स्ट हो जाएगा। द सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय अ फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट सी का फोर्थ हो जाएगा। द नॉर्मल बेसिस यूज टू अकाउंट फॉर एसेट मटीरियलिटी डी का सेकेंड हो जाएगा। रिलेटेड टू द लाइफ साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। From the operational point of view, which are the part of the environmental audit, environment management system audit, compliance audit, D site property audit? Which of the following is not the limitation of activity based costing? It involves various support activities in the process of making प्रोडक्ट्स। तो डेट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे पार्ट 2 में। तो थैंक यू।